ये वीडियो में दोस्तों कैसे हैं आप लोग, ये ठीक है बना आप लोग स्वस्थ रखे मस्त रखे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि दोस्तों धानी ने दोस्तों आजकल अपने जितने भी कस्टमर्स हैं जो दोस्तों ऑन टाइम बिल पेमेंट नहीं करते या ड्यू डेट में जो उनका ड्यू अमाउंट होता है उसको रिपेमेंट नहीं करते, तो दोस्तों धानी उन लोगों को दोस्तों आजकल लीगल नोटिस भेजने लग गया है। और दोस्तों कई भी घर पे दोस्तों रिकवरी एजेंट जो है भेजने लग गया है। अब दोस्तों लोगों में दोस्तों इस बात की दहशत फैल गई कि क्या दोस्तों अगर हमारे पास लीगल नोटिस आएगा तो क्या दोस्तों हमें जेल जाना पड़ेगा, क्या दोस्तों रिकवरी एजेंट आएंगे, क्या दोस्तों हमें पुलिस के हवाले कर देंगे, हमारे को जेल भेज देंगे। कई लोगों ने दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा कि दोस्तों कि मैं डर रहा हूँ, मेरे को जेल हो जाएगी, मेरे बदनामी हो जाएगी, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है या फिर दोस्तों आपके घर पे एजेंट आते हैं दोस्तों, तो क्या दोस्तों हद से दोस्तों आप लोग यार क्या हो सकता है दोस्तों, और आप लोगों को उसका मतलब डरना है या नहीं डरना चाहिए, तो सब आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। मैं दोस्तों बता रहा हूँ अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले ही मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं कि धानी ने भेजा लीगल नोटिस लेकिन क्यों, आप ये गलती मत करना। और दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाई है कि धानी ने भेजे रिकवरी एजेंट्स घर पर टाइम पर पैसे भरो, वरना अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाके दोस्तों आप लोग देख लीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसके लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ दोस्तों वीडियो जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं मुद्दे पर, बट दोस्तों उससे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का आपको कमेंट जो है पढ़ के सुनाया था, जो उन्होंने कमेंट करा था। उन्होंने कहा भाई मुझे आज ही आया है नोटिस और अब शायद लगता है जेल जाना पड़ेगा और डर लग रहा है बहुत, और फाइन भी लगेगा, बदनामी होगी अलग। भाई अगर कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ बताइए। तो उस समय लोगों में ये दहशत बनी हुई है कि क्या हमें जेल जाना पड़ेगा, कि क्या होगा, हमारी बदनामी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बता दूं कि दोस्तों जब भी आपके घर पे कोई भी लीगल नोटिस आता है किसी भी बैंक का या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का, जैसे धानी हो गया, जैसे और भी दोस्तों जहाँ पर आप कई बार आप जिनके आप ड्यू अमाउंट पे नहीं करते या लोन ले लेते हैं, लोन की रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, पहले जो बैंक जो होते हैं या फिर जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स है या फिर जो भी आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, दोस्तों ये आप लोगों को लीगल नोटिस भेजते हैं और बोलते हैं कि आपके और हम लोग लीगल जो है एक्शन लेंगे। सेकंड दोस्तों अगर लीगल नोटिस क्या दोस्तों ये लोग भेजते हैं आपके घर पे रिकवरी एजेंट रिकवरी अमाउंट के लिए। दोस्तों 2 स्टेप दोस्तों ये कंपनीज जो है लेती ही लेती है ताकि इनका रिकवरी अमाउंट जो है लोग डर जाएं और रिकवरी अमाउंट जो है जो उनका अमाउंट है वो पे कर दे। दोस्तों दरअसल कंपनी की गलतियाँ भी ऐसे नहीं है कि दोस्तों की, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग जानबूझकर दोस्तों रिपेमेंट नहीं करते, जैसे कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं बट दोस्तों वो लोग रिपेमेंट नहीं करते। पता नहीं क्यों उन लोगों को मज़ा आता है कि लोन ले लो और रिपेमेंट नहीं करो। किसी का पैसा फ्री का नहीं है, सबको दोस्तों अपने पैसे की ज़रूरत होती है। बट दोस्तों कुछ लोग मजबूर भी होते हैं कि वो जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था, उन्होंने लोन लिया, जॉब चली गई, तो इस चक्कर में दोस्तों लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों इस चक्कर में दोस्तों फिर उनके पास लीगल नोटिस आते हैं और वो लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों होता ही है जब भी दोस्तों आपके पास लीगल नोटिस आता है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड आपको पुलिस आएगी और पकड़कर जेल में डाल देगी, ऐसा दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता। कि दोस्तों होता ऐसा है, आपके लीगल नोटिस आया, फिर दोस्तों दोबारा एक और दोस्तों आपके पास कोर्ट से सम्मन आएगा। सम्मन में दोस्तों ये होता है कि आपको आपका जो लोकल मजिस्ट्रेट है, जो आपके एरिया के मजिस्ट्रेट हैं दोस्तों, वह उनके पास दोस्तों आपको पेश होना पड़ेगा, उनके सामने अपने मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होने के बाद दोस्तों वो आपसे रीज़न पूछते हैं कि क्यों आप दोस्तों अपना जो अमाउंट है रिपेमेंट नहीं कर पा रहे। दोस्तों अगर आप लोग अपना जो भी आपका रीज़न होगा, जेन्युइन रीज़न होगा, तो दोस्तों रीज़न दोस्तों बताने के बाद दोस्तों मजिस्ट्रेट दोस्तों आप लोगों को एक टाइम दे देते हैं कि आपको इतने टाइम में ये रिपेमेंट करनी पड़ेगी, और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस जो आपका लोन है या आपका ड्यू अमाउंट है उसको आप भर दोगे। अगर दोस्तों आप लोग हाँ बोलते हैं हम भर देंगे, और दोस्तों आप लोगों से पूछा भी जाता है कि मंथली आपकी जो इतनी ईएमआई हम लोग बना देते हैं, मतलब मान लीजिए आपका सपोज दैट आपका 1 लाख रुपए का दोस्तों आपका अमाउंट है, तो आपसे बोला जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी है जो भी आप अर्न करते हो उसके हिसाब से दोस्तों आप लोगों को एक मंथली आपका अमाउंट फिक्स हो जाएगा, लाइक 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये। दोस्तों वो मजिस्ट्रेट जो है दोस्तों आपके नाम पर दोस्तों अमाउंट फिक्स कर देते हैं। दोस्तों वो अमाउंट जो है आपको जो इन कंपनी से दोस्तों रिपेमेंट करना पड़ता है। अब दोस्तों बता रहा हूँ कि रिपेमेंट तो दोस्तों आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ये भूल जाइए कि रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रिपेमेंट आप लोग नहीं करते हैं, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी को लीगल जो नोटिस नहीं आता या रिकवरी एजेंट नहीं आते, बट दोस्तों उन लोगों का अकाउंट जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है। दोस्तों ब्लैकलिस्ट का मतलब ये होता है कि कहीं भी दोस्तों आपका सिविल स्कोर जो है वो नेगेटिव में हो जाता है। आपको दोस्तों इन फ्यूचर कभी भी दोस्तों किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, कहीं भी दोस्तों आप लोगों को कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कोई भी दोस्तों आप लोग को जो फाइनेंशियल सर्विस दोस्तों जो होती है वो दोस्तों नहीं मिलेगी, आप लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। तो
बट दोस्तों जब भी आपके पास लीगल नोटिस आता है या रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है, आपका दोस्तों रीज़न जेन्युइन होता है तो आपको दोस्तों कुछ टाइम मिलता है रीपेमेंट के लिए। अगर उस टाइम में दोस्तों आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों मजिस्ट्रेट जो है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक EMI कन्वर्ट कर देते हैं उस अमाउंट की भी, कि मैंने पहले बताया कि इसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 50,000, 10,000 दोस्तों आपका अमाउंट है, उसकी दोस्तों EMI कन्वर्ट हो जाएगी जो भी आपकी सैलरी या जो भी आपकी इनकम होगी उसके बेस पर। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं आपने कोई जुर्म नहीं करा है। लीगल दोस्तों फाइनेंशियल जो लोगों की सर्विसेज तो ख़राब चल रही है, हालत ख़राब चल रही है फाइनेंशियल, दोस्तों कोविड की वजह चल रही है दोस्तों, तो आजकल दोस्तों हर कोई इस बात को समझता है, तो घबराने की ज़रूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि दोस्तों कोई किसी का मर्डर नहीं करा है, तो दोस्तों प्लीज़ बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों कई लोग, मैं उन लोगों को अभी वार्न कर रहा हूँ कि जो लोग दोस्तों जानबूझकर रिपेमेंट नहीं करते हैं उन लोगों को दोस्तों ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि अगर आपका रीजनिंग सही होगा तभी दोस्तों आप लोगों को टाइम मिलता है। अगर आपका रीजनिंग गलत होगा और दोस्तों अगर कि आप गलत रीज़न दे रहे हो और जानबूझ के उनको लगा, मजिस्ट्रेट को लगा ऐसा कि आप अगर जानबूझकर रिपेमेंट नहीं कर रहे हो तो दोस्तों हो सकता है कि आपके ऊपर दोस्तों फाइन भी ठोक दिया जाए कि जानबूझ के आपने पेमेंट नहीं करी है, रिपेमेंट नहीं करी है, आपके पास पैसा है, इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, तब भी आप रिपेमेंट नहीं करें दोस्तों, तो कोर्ट मजिस्ट्रेट दोस्तों आपके ऊपर और भी जुर्माना लगा सकता है। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर दोस्तों मजिस्ट्रेट ने दोस्तों आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया तो दोस्तों आपको वो भरना ही पड़ेगा, यानी आपका जो ड्यू अमाउंट है वो और जो जुर्माना लगा है वो दोस्तों वो आपको दोनों रिपेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है दोस्तों आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों और कोई भी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, या सॉल्यूशन नहीं भी बताऊंगा दोस्तों सजेशन दूंगा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत है या नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये वीडियो भी इसलिए बनाई कि दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था कि क्या मेरे को जेल जाना पड़ेगा दोस्तों, तभी दोस्तों मैंने उसके बिहाफ पर दोस्तों ये वीडियो बनाई है। दोस्तों आगे बनाता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा। बाकी दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।